नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो मैं जो आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आपकी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का आज का ग्रुप सी का जीके का पेपर। ठीक है, सही और सटीक आंसर की मैं आपको बताऊंगा, और फिर भी अगर कोई आपको लगे कि इसका उत्तर चेंज होना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हालांकि मैंने कोशिश यही की है कि लगभग सही उत्तर बताऊंगा मैं आपको, और अगर बाई चांस कोई ऊपर नीचे होता है तो आप कमेंट कर दें, वरना मैं जो है कमेंट पिन करके आपको उत्तर बता दूंगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में शिशु लिंगानुपात अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक है? सारे डूंगरपुर की तरफ गए, उत्तर इसका बांसवाड़ा होगा क्योंकि शिशु लिंगानुपात पूछा है। ये एकदम इजी क्वेश्चन कि वर्षा के आधार पर सही अवरोही यानी कि घटता क्रम बताना है, तो बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़। फिर आपका निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान करो। ये राजसमंद जिले में बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से उद्गमित होती है, तो इससे ही पता चल रहा है उत्तर हो जाएगा आपका खारी नदी। ठीक है, फिर आपका एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2023 के अनुसार निम्नलिखित फसल और जो राजस्थान का योगदान में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर बाजरा होगा, क्योंकि बाजरा आपका 44 पॉइंट कुछ प्रतिशत था। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य और अवस्थिति में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सवाई मानसिंह जो अभ्यारण्य है वो सवाई माधोपुर में, बाकी शेरगढ़ 12 में, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो पहला उत्तर हो जाएगा। जल्दी जल्दी उत्तर बता देता हूं मैं आपको। 5 हो गए। छठा आपका कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो है सही क्रम में व्यवस्थित करो पठारों को। तो सबसे पश्चिम में उड़िया का पठार सिरोही में, और सबसे लास्ट में मुकंदरा का पठार जो हाड़ौती में आता है आपका। फिर आपका पशुगणना 2019 के अनुसार भारत में जो है ऊंटों का प्रतिशत कितना है? तो 84.43%। जनगणना 2011 के अनुसार शहरी राजस्थान में 2001 से 11 तक दशकीय परिवर्तन निम्न में से किस में सबसे कम था? तो डूंगरपुर में, और सबसे अधिक किस में था? अलवर में। फिर है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 यानी कि ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम वनावरण क्षेत्रफल वाले जिलों का युग्म चूरू और हनुमानगढ़। 5% की करें तो चूरू जोधपुर आ जाता। फिर है नेक्स्ट जैन टेक्सटाइल पार्क पाली में। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय द्वारा भंडारकों का दमन का उल्लेख किस तत्कालीन विद्वान ने अपनी कविता में किया? तो जिनपति सूरी ने। ठीक है, नेवरी आभूषण पैरों में पहना जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन कि कौन सा सही सुमेलित है? KN दीक्षित बेराट में उत्खनन से संबंधित है, बिल्कुल। कैलाशनाथ दीक्षित है, बेराट में सूती वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। बेराट में बिज्जक की पहाड़ी पर एक अशोककालीन वर्ताकार मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, जिन्होंने दयाराम साहनी ने अपनी रिपोर्ट में जिसका उल्लेख है किया है। तो उत्तर हो जाएगा A, B, C, तीनों सही है। फिर औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को कौन से परगने प्राप्त किए जो है प्रदान किए? दरीबा, मांडल और बनेड़ा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मैं खुद सेकंड ग्रेड टीचर हूं, और मेरा जो ये चैनल आपका सिर्फ और सिर्फ जो है सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए है। पूरे के पूरे वीडियो सेकंड ग्रेड के हैं। एकमात्र यूट्यूब पर चैनल है जो सिर्फ सेकंड ग्रेड को समर्पित है। अगला 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक समाचार जो पत्र उसका प्रकाशन ऋषिदत्त मेहता ने किया। किन 2 क्षेत्रों का विलय 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग एवं मुनि जिन विजय समिति की सिफारिश पर राजस्थान में किया गया? तो आबू रोड व देलवाड़ा का। प्रसिद्ध चित्रकार अली राजा मुगल सेवा से मुक्त होकर राजस्थान में किस शासक के दरबार में चला गया? तो राय सिंह इसका उत्तर होना चाहिए। थोड़ा सा संशय वाला, लेकिन उत्तर राय सिंह होना चाहिए। सल्तनत काल में 2 मूल सिक्के चांदी का टंक और तांबे का जितल इल्तुतमिश ने प्रचलित किए। फिर है निम्नलिखित, ये वापस वही आ गया, डबल बार जो आए हुए हैं। अगला चलते हैं, राजस्थान में बाणगंगा का मेला कहां भरता है? तो इसका उत्तर मेड़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेड़, क्योंकि पांडुपोल अलवर में, भानगढ़ अलवर में, नीलकंठ वैसे पूरा नाम नहीं दिया हुआ, तो उत्तर मेड़ हो सकता है इसका। ठीक है, किस राजस्थान के किस किले पर कभी भारी आक्रमण नहीं हुआ? तो जयगढ़ पर नहीं हुआ है कभी। कई जूनागढ़ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उत्तर जयगढ़ होगा। पाग दस्तूर किसे कहते हैं? तो ये परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद निश्चित दिन पर होने वाला एक दस्तूर था। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? तो A, B, C तीनों के तीनों सुशिर वाद्य यंत्र है। हालांकि आपके वाद्य यंत्र सिलेबस में नहीं है, फिर भी क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा डिंगल शैली में इतिहास विषयक सामग्री का ग्रंथ नहीं है? तो झूलना इसका उत्तर होना चाहिए। राम प्यारी बहन, हेजाबेन, रुक्मणीबेन आदि महिलाएं 1939 में किस रियासत में प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया? बेन लग गया, मतलब गुजरात के आसपास के होने चाहिए। तो उदयपुर, सिरोही के चांस कम बनते हैं। यहाँ उत्तर जो डूंगरपुर निकल कर आ रहा है, फिर भी यह संशयात्मक क्वेश्चन है। हालांकि उत्तर इसका डूंगरपुर ही होना चाहिए। फिर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति का विकास हुआ? तो आहड़ का, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। फिर रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियों को निम्नलिखित में से किस लोक देवता को अर्पित किया जाता है? तो शेखावाटी वाले जानते होंगे, या खास करके हनुमानगढ़ चूरू वाले गोगा जी को किया जाता है। ठीक है, भील विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रारंभिक भील विद्रोह स्वतः स्फूर्त थे, बिल्कुल सही बात है। पहले मतलब खुद उन्होंने विद्रोह किए थे, वे अंग्रेजी राज्य के अंतर
गत स्थापित नई व्यवस्था प्रतिक्रिया के स्वरूप थे, बिल्कुल। जंगल में बाह्य तत्वों के प्रवेश ने सामाजिक तनाव उत्पन्न कर दिया था, बिल्कुल। तो तीनों सही होने चाहिए इसमें। गुद्दड़ संप्रदाय का प्रमुख पूजा स्थल दांतड़ा। प्रतिहारों के शासनकाल में जो है किस स्थापत्य कला का विकास हुआ? तो महामारू का। फिर निम्नलिखित में से झालावाड़ के किस शासक को तांत्या टोपे ने गिरफ्तार किया? तो लक्ष्मण सिंह उत्तर होगा इसका। भारत के संविधान के किस प्रावधान के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाला अनुशासनात्मक मामले से संबंधित राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है? तो अनुच्छेद 320(3). जल्दी जल्दी बता देता हूं मैं आपको। फिर अब भारत के संविधान में राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित अनुच्छेदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से आपको विचार करना है। तो सबसे पहले समाधान की शक्ति 161 में है और आपका अध्यादेश जो है प्रखापित करना 213 में। तो पहले दो गलत है, तीसरा और चौथा सही है। उत्तर हो जाएगा 3 और 4 सही है। राजस्थान में निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों ने किसने प्रथम बार बजट प्रस्तुत किया? तो मोहनलाल सुखाड़िया ने। मतलब मुख्यमंत्री कभी बजट नहीं पेश करता, वित्त मंत्री करता है। और कई बार क्या होता है, वित्त जो है वो किसके पास होता है? मुख्यमंत्री के पास। वैसे प्रथम बजट जो है नाथूराम मिर्गा ने पेश किया था, नाथूराम मिर्धा ने, ठीक है। लेकिन ये जो है पहले वित्त मंत्री थे, लेकिन मुख्यमंत्री होके और वित्त मंत्रालय संभाला था मोहनलाल सुखाड़िया ने। 31 मई 2025 को यथा विद्यमान राजस्थान मंत्री परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन 1 सही नहीं है, क्योंकि अभी 9 ही राज्य मंत्री है। जब सरकार बनी थी तब 10 थे। एक वो गंगानगर में कर्णपुर सीट वाले सुरेंद्र पाल सिंह को बनाया था, बाद में उनको वो हार गए तो हटा दिया। तो वर्तमान में 9 ही है, ध्यान रखना। बाकी सब सही है। 24 कुल है, 6 और बन सकते हैं, क्योंकि टोटल 30-15% बन सकते हैं। और सिर्फ 2 महिलाएं, दिया कुमारी और मंजू बागमार। निम्नलिखित में से राजस्थान लोक सेवा जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन नहीं रहे? न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन। कल और परसों वाला जो पेपर हुआ था ना जीके का, उससे बहुत ज्यादा इजी पेपर है ये। फिर निम्नलिखित में से किस पर राजस्थान विधानसभा कोई कानून नहीं बना सकती? तो निगम कर पर नहीं बना सकती। राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में राजस्थान विधानसभा के सभी सदस्यों का कुल मत मूल्य कितना था? गणित वाले स्टूडेंट आराम से कर सकते हैं, वैसे कोई भी कर सकता है। 129 होता है टोटल, और 200 से गुणा कर दोगे तो 25,800 उत्तर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के सबसे लंबे तक जो है मुख्य सचिव रहे? ये हार्ड क्वेश्चन था, थोड़ा ML मेहता उत्तर हो जाएगा। फिर आपका कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत समिति के उप प्रधान की शक्तियां और कार्यों के संबंध में गलत कथन बताओ। तो उप प्रधान के चुनाव लंबित रहने की स्थिति में या प्रधान के पंचायत समिति से 30 दिन होगा, यहां पर 60 नहीं होगा, तो पहला ही गलत हो गया, ठीक है। फिर आता है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण या प्रकालित आय और व्यय का विवरण राजस्थान विधानसभा में ऐसे दिन उपस्थापित किया जाता है जो राज्यपाल द्वारा निर्धारित हो। एकदम इजी क्वेश्चन। फिर जुलाई 2025 में राजस्थान के मंत्रिमंडल ने गेल इंडिया लिमिटेड और RVUNL के मध्य ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन की मंजूरी दी। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला इसमें सही नहीं है, हालांकि दूसरे पर भी संशय 330 होना चाहिए, तो इन 2 में से ही उत्तर होगा। यह भी थोड़ा संशयात्मक है। फिर है जुलाई 2025 में देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय किस जिले में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया? तो बीकानेर में। राजस्थान के मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके अनुसार इस नीति के क्रियान्वयन हेतु गठित किए जाने वाले तकनीकी समिति का अध्यक्ष मेडिकल शिक्षा सचिव होगा, ठीक है। फिर आपका उन गांवों का सही संयोजन जिनका नाम जून 2025 में रामसर साइट में जोड़े गए। तो मेनार ये उदयपुर में आपको पता है, और खिंचन जोधपुर फलोदी के पास, ठीक है। तो A और C उत्तर हो जाएगा। फिर राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 पूनम चंद गोदारा को दिया गया। जुलाई 2025 में राजस्थान क्रिकेट संघ की तदर्थ समिति ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली टीम चुनने के लिए चयन समिति की घोषणा की। निम्नलिखित में से कौन सीनियर पुरुष वर्ग की चयन समिति में शामिल नहीं है? तो उत्तर नरेश गहलोत हो जाएगा। राजस्थान के पहलवानों द्वारा क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों का सही संयोजन चुने जो उनके द्वारा बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में जो है जीते गए। तो 2 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य। 24 जुलाई 2025 तक आभा ID बनाने में राजस्थान सेकंड नंबर पर रहा था। जून 2025 में राजस्थान के किस शहर में पोंटून तकनीक से बनी राज्य की पहली इलेक्ट्रिक डबल टेकर जो है वोट का शुभारंभ किया गया? तो उदयपुर में। फिर आपका जुलाई 2025 में चीन में आयोजित 11वीं एशियाई महिला युवा हैंडबॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, और ये दोनों के दोनों असत्य हैं आपके। तो ये आपके 50 क्वेश्चन मैंने बता दिए। अगले 50 क्वेश्चन मैं अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तब तक आप चैनल पर बने रहे, बाकी सब एकदम सही है। फिर भी अगर आपको कोई ये लगे कि यार ये क्वेश्चन गलत हो सकता है तो उसका कमेंट जरूर कर दें, और भाग 2 देखने के लिए आप जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर दें, और लगभग सब सही बताएंगे। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।